महाराज जी नमो नमः। खुश रहिए। डीएनए में 5 लोग हैं। अच्छा, आंखें बंद करिए। आरोप प्रहार 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, अपना बंधन कीजिए 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के। ओम नमः शिवाय। ठीक है लड़की, अच्छी लड़की, बहुत अच्छी। मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए, मूवमेंट करिए एकदम अच्छे। जी महाराज जी। खुश है। महादेव। आपको कष्ट तो नहीं? जी कुछ नहीं। देवादिदेव महादेव, कैलाशपति, करौली सरकार, माँ कामाख्या, पूजनीय बाबा जी, माँ और दरबार में उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। महाराज जी आपके चरणों में सत सत नमन। खुश है। आपके अनन्य प्रयास से सनातन धर्म, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता को जो प्रोत्साहन मिला उसके लिए हम आभारी हैं। खुश है बेटा। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्रों को सोचने समझने का जो आपने हमें अवसर दिया, सोच दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। उन तंत्रों को जिन ऋषियों ने, मुनियों ने गूढ़ रूप से छुपाया था, उस चाबी को आपने ढूंढ निकाला और हमें हमारे कल्याण के लिए जो आप दिन रात प्रयास करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद। और सनातन धर्म में हम हमेशा से बोलते रहे, 1992 से मुझे याद है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कहीं गर्व करने का कोई विषय दिखता नहीं था। आज आपने हमको गौरवान्वित किया है, इसके लिए भी धन्यवाद। खुश रहिए। और सबसे बड़ी बात, जो मैं सनातन प्रहरी बाहर लिखा हुआ था, मैं और कहूँगा आप संविधान के भी प्रहरी हैं। हम इतने यहाँ हैं, कोई जात भेद नहीं है, छुआछूत नहीं है, नहीं। सब हम बराबर हवन कर रहे हैं। हाँ। इस पुनीत कर्म के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। पूरी सब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए जी। और इससे पूर्व आपसे मिलने आया था, उसमें एक वैदिक गुरुकुल का भी मैं विचार रखा था। हाँ। उसमें ये कि मेडिकल साइंस को तो हो गया, उसकी छुट्टी हो गई, अब पूरे विश्व में चिंतन चल रहा है, जहाँ तक मेरा अनुभव है। बिल्कुल। मैं वैदिक गुरुकुल के माध्यम से ये अनुरोध चाहूँगा कि हमको बारहमिरी मिले, चाणक्य मिले, आर्यभट्ट मिले। अभी ये आसुरी शक्ति का मूल केंद्र नासा है और इसके नस को आप ही दबा सकते हैं। यदि एक आर्यभट्ट भी गुरुकुल से निकले तो इनके नासाओं के जो नोटबुक कसते कसते वहाँ जाके कोई भी सूचना लेके आ जाएगा। ये मेरा बहुत इच्छा है। पिछले बार भी इसी शब्दों को शायद मैं प्रेम से दोहराया। सब ऐसा ही होना है। ईश्वर को जी इस प्रकृति में कुछ भी करना है जी, क्योंकि ईश्वर का ही तो ऐश्वर्य है, उसका फैलाव है। तो जो कुछ भी करना है वो जिससे जब कराना है उसका बिल्कुल टाइम फिक्स है और वो कराता है जी। जो करने वाला है उसको करने के लिए बाध्यता है, करेगा करेगा, उसकी इच्छा है, इसलिए सब वैसा होगा होगा। समय समय पर ईश्वर अपनी जब दृष्टि खोलता है तो कुछ थोड़ा सा उठापटक होती है, हमें लगता है कुछ विनाश हो रहा है, जबकि वो विकास की ओर हम कदम बढ़ा रहे होते हैं। उस समय वो विनाश नहीं है, वो एक प्रकार का सृजन है जी। तो हम लोग सृजन के ही काल में चल रहे हैं। जो चारों ओर विनाश जैसा दिखता है, चारों ओर बीमारियां दिखती हैं, चारों ओर पीड़ा दिख रही है, चारों ओर भय लालच का साम्राज्य है, तो एक प्रकार का सृजन का काल चल रहा है। हड़कंप मचा हुआ है। ये जो हड़कंप है ये प्रमाण है कि ईश्वर इस समय बिल्कुल जागृत अवस्था में है, 100 में 100 दृष्टि खुली हुई है भी, है ना। तो थोड़ा कुछ चीज़ें जाएंगी, कुछ हल्ला मचेगा, कुछ तोड़ फोड़ होगी, कुछ उठापटक होगी, लेकिन आगे का जीवन मानव जाति के लिए, प्रकृति के लिए बहुत अच्छा है। बहुत हम लोग अच्छे युग में हैं जहाँ परिवर्तन देख रहे हैं, है ना। और भी थोड़ा सा 2 शब्द है कि जो गुरुओं को जो सम्मान मिल रहा है, आपने जो गौरवान्वित किया है, वो भी कल परसों ही मैं रामकृष्ण परमहंस और तोतापुरी के संबंध में सुन रहा था
हाँ शायद मेरे सोच में रामकृष्ण परमहंस को जो परमहंस की उपाधि तोता जी के कारण ही हुआ होगा। उन्हीं के कारण हुई थी। तो ये हमारे पूर्व के जितने भी आचार्य उन्हीं के कारण ही हुई थी, क्योंकि माँ महाकाली को तो वो देख भी नहीं पाए, जी काली की पूजा करते रहे। जी काली पूर्ण नहीं है, महाकाली पूर्ण है, पूर्ण से है, वो शिव से है, जी वो माँ है, जगत जननी है, तो बाकी सब उनके अंश फैले हुए हैं। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि अपूर्णता जब तक नहीं हटेगी पूर्णता नहीं आएगी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको हटाइए चित्रण को, नहीं फंसे रहोगे। जी महापुरुष ऐसे ही अपनी बात कहे जाते हैं जी बड़े साधारण तरीके से। जी तोतापुरी जी ने भी किया यही, सब अच्छा हो, खुश रहिए, जी। और प्रसन्न। एक खूब शब्द है जो गुरु घंटालों का जो घंटी बज रहा है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो इनके भ्रम में हम लोग बहुत लंबे समय तक जिए हैं। ऐसा खेल चला रखा है इन लोगों ने, ऐसा जी। खेल किया है मनुष्य जाति के साथ, ऐसा खेल किया है। केवल गिरुआ पहन लिया, जी दाढ़ी बाल रख लिए, बाबा हो गए। बस इन लोगों ने बहुत नरक किया है। घर से भाग गए, पुलिस दौड़ा रही है, छिपने के लिए भाग गए, गिरुआ पहन लिया। घर में बदमाशी कर रहे हैं, भगाए गए, गिरुआ पहन लिया। पीड़ित हुए, घर से भाग लिए, नहीं सही नेतृत्व कर पाए परिवार का, असफल हो गए तो भाग लिए। मतलब इस तरह से भागे। जो सफल होकर के छोड़ता है घर परिवार को, वही आगे सफलता की ओर बढ़ सकता है। जो असफल होकर के गया है वो क्या देगा असफलता के सिवा। तो ये सब लोगों ने तमाम जगह जगह गुरु घंटाल टाइप बन के जो लोगों को ठगना शुरू किया। लोगों क्या ठगते हैं, मुझे तो लगता है स्वयं को ठगते हैं, ये अपने आप को ही ठगते हैं ये, बाकी तो सब नश्वर है। तो ये लोग जो कर रहे हैं ये भी परिवर्तन काल है, तो हड़कम तो है, बहुत हड़कम बहुत है। बहुत बहुत सी गालियाँ पड़ती हैं, लोग हमको उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं बहुत अच्छा लगता है कि चलो इन तक सूचना है, इन तक सूचना है हमारी। मैं ये बच्चे लोग दिखाया करते हैं मुझे कभी आकर के, देखो ये आपकी नकल कर रहा है, देखिए आपकी नकल कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, आपकी नकल है। ये बड़े बड़े दरबार खोल के जो बैठे हैं टोपी पकड़ी बांध के, ये हरकतें करते रहते हैं, खूब नकल करते हैं और बेशर्मी के साथ नकल करते हैं, खूब बेशर्मी के साथ। कुछ भी नहीं पता इन्हें, इनकी दृष्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, इनको सुनाई देना बंद हो चुका है सबको, न सुनाई देता है कुछ, न दिखाई देता है। ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, केवल ट्रिक। जो कि पढ़ा लिखा बच्चा एक साइकोलॉजिस्ट हो वो ट्रिक इस्तेमाल कर सकता है, वो ट्रिक इस्तेमाल करते हैं और शोषण करते हैं। तो किसी की समस्या बता देने भर से कि आपको ये समस्या है और आपके घर में ये समस्या है, उससे क्या लाभ मिल रहा है? अरे भाई, अगर आपने बता दिया कि 2026 में आपके यहाँ ये टांग टूट गई थी, अब ठीक हो जाएगी, इसमें आपका क्या योगदान है? वो तो ठीक हो ही जाएगी, इसमें क्या योगदान है आपका? 26 तक तो ठीक हो ही जाएगा। वो ऐसा टाइम बताएंगे लंबा कि 2026 में ही हो जाएगा, 24 में 25 में हो जाएगा। तब तक आदमी कहाँ जाएगा, कौन जाएगा, क्या पता आदमी किधर जाएगा, कुछ लेना देना नहीं है, मर जाएगा, बचेगा, फिर आपसे कौन क्लेम करता है। इस दरबार ने क्या परंपरा रखी, एक दिन में ही ठीक, सेम डे। कौन कहाँ जाता है? आज दरबार आए हैं, दरबार की प्रक्रिया पूरी करिए, आपके समझ है, बताइए हम ठीक है कि नहीं। हाँ हम ठीक है। तो ये वाला प्रक्रिया अभी तो कहीं हो नहीं रहा है, इसलिए सब बहुत परेशान हो गए हैं। जितना टोना टुटका वाले हैं ये सब बहुत परेशान हो गए हैं। देखिए जो एक दिन का प्रोसेस होता है ना, ये यहाँ एक क्षण में ठीक हो सकता है आदमी, एक क्षण में पूरा जीवन भर की समस्या। लेकिन थोड़ा वैदिक परंपरा का निर्वहन होना चाहिए, थोड़ा मालूम होना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार, मन में उसका स्मृति बनना चाहिए, है ना। इसीलिए एक दिन का प्रोसेस है, कम से कम उतना तो करो। अब इससे कम क्या करोगे कि एक दिन में ठीक हो जाओ, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इस बात से ज़्यादा हड़कंप है कि ये कैसे हो रहा है। अरे कैसे क्या हो रहा है, ईश्वर की शक्ति है, वो कुछ भी करेगा, वो क्षण में ठीक करेगा। भाई कर्म भोग कटे और समस्या गई। समस्या तो जो भोग रहे कर्म भोग के कारण ही है ना। तो वो सब अच्छा ही अच्छा होना, हम तो देख रहे हैं सृष्टि में सब अच्छा होना है। महाराज जी, ये
पानी का संकल्प था पहले। दे दीजिए बाबा के पास रखते हैं। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, और प्रसन्न, पुनर्जन्म न हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। खूब खुश रहिए, और प्रसन्न, मेरे बच्चों के लिए जो परिवार के लिए संकल्प लिया हूँ वो आपके आशीर्वाद से परिपूर्ण हो। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, धन्यवाद। प्रसन्न रहिए।